अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ AB फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज हम पीजो डिफेंस पे रिव्यू कर रहे हैं ब्रांड इमेज के मतलब हाउ पीजो इज़ रिफ्लेक्टिंग इट्स ब्रांड एंड उनकी गाड़ियों के मतलब भी इंफॉर्मेशन लेंगे। आज हमने इनके मैनेजर सेल्स हैं राना रेहान साहब, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे अबाउट द प्रोडक्ट एंड बीइंग द यूरोपियन ब्रांड व्हाट इज़ यूनिक इन दिस ब्रांड एंड हाउ they place the brand and the vehicle in the market. So let's have Rehan साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, कैसी तबीयत है? थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम एंड आज हम आपसे बाकी इंफॉर्मेशन ले ही रहे हैं। आपने हमें टेस्ट ड्राइव भी प्रॉमिस की है और हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि बीइंग द फर्स्ट यूरोपियन ब्रांड बीइंग असेंबल्ड इन पाकिस्तान और जिस तरह ब्रांड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, दिस शोज़ एन इम्प्रेशन ऑफ यूरोपियन ब्रांड। आप ओवरऑल जो इम्पैक्ट है, आपका आउटलुक है और starting from the entrance we are really impressed and we hope जो impression अभी तक कायम चल रहा है वो गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी वही रहेगा। चले let's have a test drive. Thank you very much. रेहान, आप हमें ज़रा बताएं इसको स्टार्ट करते हुए। इसको हम पीजो 2008 में बैठे हुए हैं जो आपकी टॉप ऑफ द रेंज है। इसके अंदर आप हमें क्लस्टर के मतलब थोड़ा सा ब्रीफ करें और इसकी जो नुमाया फीचर्स हैं वो ज़रा हमें थोड़ा बताएं कि कैसे ये चलता है और क्या क्या फीचर्स हैं। तो कस्टमाइज सुना है आपकी गाड़ी जो है, पर्सनलाइज भी आप कर सकते हैं। ड्राइवर जो है, जो ओनर हैं गाड़ी के, अपने हिसाब से ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें और ये कैसे हाउ वुड इट स्टार्ट और क्या करेंगे। सर नंबर 1 इसको हम ब्रेक पैडल को पुश करेंगे, इसको प्रेस करके रखेंगे और स्टार्ट बटन को 2 सेकंड के लिए हम प्रेस करके रखेंगे, देन व्हीकल विल बी स्टार्ट। राइट, ठीक। तो ये आपको एक बड़ी वाव फीलिंग आती है बिकॉज हमारा जो पीजो 2008 का क्लस्टर है ये 3D है जी और डिजिटल है। ओके, राइट। इसमें अब आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो फिगर्स जो है वो आ रही हैं सारी। ओके, इसको आप 3D है, ये 3D है। ये आई कॉकपिट टेक्नोलॉजी है जो एयरक्राफ्ट वगैरह में जो नॉर्मली यूज होती है। वाहिद लोकल असेंबल गाड़ी जिसमें ये फीचर्स आ रहे हैं। जी एग्जैक्टली सर। ओके, तो आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग दिस बटन। ये आप रोलर पे, ये ड्राइविंग मोड पे ले आएंगे इसको। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमम, ये आप इसको पर्सनल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस आ रही हैं सारी, ये देख रहे हैं आप इसको। वेरी गुड। ठीक है, आप इसको प्रेस करेंगे तो क्या एडवांटेजेस क्या हैं इन पर्सनल जो फीचर्स दिए हुए हैं, ये जो आप इसका एडवांटेज भी तो कोई ना कोई होगा ना इसमें। सर ये देखें, अब ये आपके पास आ गया कि करंट इन्फॉर्मेशन के आपकी गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, उसके अगेंस्ट ये कितने किलोमीटर कवर कर सकती है। ठीक है, ठीक है। और ये डिफरेंट आपके पास फिगर्स आ रही होती हैं जो सारी डिस्प्ले में आ जाती हैं। आपको एक ही टिप पे जो है सारा कुछ आ रहा होता है कि गाड़ी के कितना फ्यूल है, इसकी किलोमीटर कितनी ये कवर कर सकती है। ठीक है, इस फ्यूल टैंक के साथ इसकी एक्सीलरेशन की क्या आ रही है और इसके ऊपर स्पीड कितनी इसकी आ रही है, सारा कुछ आपको एट अ ग्लांस जो है वो। वेरी गुड। ये बताएं स्पीकर्स कितने हैं इसके अंदर? इसमें 4 स्पीकर्स हैं। ओके, ठीक है सर। और इसका साउंड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। इसका इक्वलाइज़र जो है वो मल्टी फंक्शनल है। आप इसको अपने सेट कर सकते हैं उसमें, लाइक अगर एट अ टाइम आप चाह रहे हैं कि मैं फ्रंट साइड पे मैंने फ़ोन वगैरह सुनने हैं या इस तरह की कोई आपकी गपशप हो रही है तो आप फ्रंट स्पीकर्स ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आप रियर स्पीकर्स ऑन कर सकते हैं। सही। एट अ टाइम आप 6 स्पीकर्स हैं, एट अ टाइम 6 स्पीकर्स ऑन कर सकते हैं। ये एम्बिएंट लाइट भी है यहाँ पे दरवाज़ों के साथ? जी सर, फ्रंट पे नहीं है, सिर्फ दरवाज़ों के साथ है। इसके कलर चेंज हो सकते हैं? नो सर, ये कांस्टेंट है, आइस ब्लू कलर में आएगा। जी ओके। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये तो आपने हमें क्लस्टर के मतलब इन्फॉर्मेशन दी, ये व्हाट इज दिस, ये क्रूज कंट्रोल का? ये क्रूज है सर। ये इसका क्रूज कंट्रोल है और ये स्पीड लिमिटर के साथ है। राइट। ओके, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फ्रंट कैमरा के साथ है। फ्रंट कैमरा जो है वो डिटेक्ट करता है रोड की स्पीड लिमिट को। ठीक है, और वो ये एक आप रेड और वाइट सर्कल देख रहे हैं क्लस्टर के अंदर, यहाँ पे वो शो करेगा कि रोड के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड स्पीड है वो ये है, वेयरएज आप जो गाड़ी चला रहे हैं वो इसकी स्पीड ये आ रही है। तो वो क्रूज जो है वो ऑटोमेटिकली उसको सेट करेगा। एग्जैक्टली। उस अगर 120 की स्पीड लिमिट है मोटरवे पे और हम चला रहे हैं 130 के ऊपर, तो वो क्रूज जो है वो 130 से 20 से ऊपर एक्सीड नहीं करेगा उसको, ये लेके आएगा उसको स्पीड। एडेप्टिव फीचर है आपका, एडेप्टिव क्रूज भी कहते हैं इसको। एडेप्टिव में कुछ और फीचर्स आ जाते हैं सच एज कि वो अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो स्पीड कम हो जाती है, उसके बाद फिर वो उसको मेंटेन करता है, तो वो दैट इज कॉल्ड अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, बट दिस इज नॉट अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। अच्छा, इसके रेडार, इसकी सेंसर्स कितने हैं? इसके फ्रंट बम्पर पे 6 पार्किंग सेंसर्स हैं।
और रेयर? और रेयर पे भी इसके 6 पार्किंग सेंसर हैं। वेरी गुड। तो ये तो एक आपके लिए फैसिलिटी है कस्टमर्स के लिए। अब यूरोपियन ब्रांड होते हुए इसमें कौन सी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको फील होता है कि कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है और उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है? ये गाड़ियाँ बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं जी सर। और मैं देख रहा हूँ क्लस्टर के साथ इसका ये स्पेशल, आपने ये हाथ भी अंदर चला जाता है दोनों साइडों से, वो एक स्पेशल एक लुक बनी हुई है। जैसे आपने कॉकपिट का आपने जिक्र किया, तो ये उसका वैसे एक इम्पैक्ट दे रहा है। दूसरा, मुझे सेफ्टी फीचर्स में जो उसके सीट बेल्ट के साइन है वो बहुत अट्रैक्ट किए हैं कि आपको ड्राइवर को उसी वक्त पता चल जाता है, यहाँ पे सामने इंडिकेट कर रहा है कि जी, और ये 4 सीट बेल्ट्स को इंडिकेट कर रहा है, नॉट ओनली 5 सीट बेल्ट्स। जी सर। तो 5 की 5 लगी होनी और पैसेंजर बैठा हो, तो दैट मींस इट इज़ अ गुड फीचर, सेफ्टी फीचर। लेट्स हैव अ टेस्ट ड्राइव विद राना साहब और Peugeot 2008 एंजॉय करते हैं। लेट्स गो। फीचर्स के मतलब बताएं कि अभी हम रोड ग्रिप वगैरह तो देख रहे हैं चलते चले, और फेस जो हमारा टायर साइज़ है वो क्या है इसका? सर इसका जो टायर साइज़ है वो 17 इंचेस के इसके हैं टायर। ओके। और अलॉय रिम के साथ आते हैं इसके। ऑल टायर्स आर विद इक्विप्ड विद अलॉय रिम्स। अच्छा, इसमें टायर सेंसर्स वगैरह भी, प्रेशर सेंसर्स भी ये लगे हुए हैं कि टायर एयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसके अंदर है? मतलब इसका टायर प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली इंडिकेट करता जाएगा? जी सर। ये मुझे बताएं कि फीचर्स के अंदर, सेफ्टी फीचर्स में एयर बैग कितने हैं इसके? इसमें 6 एयर बैग्स हैं सर। ओके। और इसके अंदर ब्रेक असिस्ट है सेफ्टी के हवाले से जी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर है, वेरी गुड। ABS ब्रेक है, और ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिर उसके अलावा इसमें 5 पैसेंजर्स जब इसमें बैठते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उनकी सीट बेल्ट्स को इंडिकेशन आती है यहाँ पे हेडअप पे। बिल्कुल, आज डिस्प्ले आता है जी, डिस्प्ले वो आता है, ठीक है। तो ये सेफ्टी के हवाले से बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो ये मुझे एक, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि क्रैश टेस्ट स्टैंडर्ड्स में ये NCAP 5 है ये गाड़ी। जी सर। विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर न्यू कार्स टू एंटर इन द पाकिस्तानी मार्केट। जैसे ये एक यूरोपियन ब्रांड है और यूरोपियन ब्रांड होते हुए पहली गाड़ी यूरोपियन है Peugeot की जो लॉन्च हुई है। Peugeot की क्या कोई पूरे पाकिस्तान में कोई यूरोपियन गाड़ी असेंबल नहीं की जाती है। जी सर। तो Peugeot हैपेंस टू बी द फर्स्ट कार जो असेंबलिंग शुरू हुई है। जी सर। ऑलराइट। फ्यूल एवरेज बहुत बड़ा कंसर्न है हर बंदे के लिए। अब चूंकि Peugeot 2008 वी आर सिटिंग और हैविंग दिस हमें एक मौका मिला आपने ये टेस्ट ड्राइव का, तो इस टेस्ट ड्राइव के अंदर आप हमें बताएं कि ये फ्यूल एवरेज में 1200 सीसी आइडियल कंडीशंस के साथ क्या मिनिमम है? क्योंकि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जी 12 किलोमीटर से 15 किलोमीटर एवरेज तक गाड़ी भी देती है आपकी। जी सर, हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो हमें अपना रिव्यूज़ देते हैं, फीडबैक देते हैं और अपना हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि ये विद इन सिटी 11 to 13 किलोमीटर जो है 1 लीटर में करती है विद इन सिटी। कंपनी तो सेफ साइड पे होके रख के फिर करती है, क्योंकि ज़्यादा दे डोंट वांट टू ओवर कमिट समथिंग, और वो ओवर कोई चीज़ नहीं कहनी चाहती। तो हमेशा कंपनी की पॉलिसी होती है वो अपने उसके थोड़ा सा कम ही बताएंगे, क्योंकि आइडियल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर ड्राइवर की उतनी नॉलेज नहीं होती है कि आपके टायर प्रेशर्स भी बहुत मैटर करते हैं। फ्यूल जहाँ से आप डलवा रहे हैं वो पूरा भी डल रहा है कि नहीं डल रहा है, क्या उसके क्वालिटी क्या है फ्यूल की, ये भी बहुत मैटर करती है। तो कंपनी तो ये कहती है, और कि आपके कस्टमर्स के ऊपर ही बेस जो फीडबैक है, अभी जैसे आपके पास कुछ लोग और भी मेरी बात हो रही थी कस्टमर्स के साथ, तो यही कह रहे थे कि जी हम दे वर रियली प्रीटी सेटिस्फाइड। और इसका एक जो सरप्राइजिंग आपके कस्टमर मुझे बता रहे थे कि 1200 सीसी कैटेगरी के अंदर जो आउटपुट है इस गाड़ी का वो 1800 सीसी कंपटीशन से भी ज़्यादा है बहुत सारी गाड़ियों से। 230 न्यूटन मीटर जो है वो आउटपुट, और टर्बो गाड़ी है आपकी, और 1100 कुछ 99 सीसी गालिबन आपका जी इसके अंदर आप फरमा रहे थे कि ये आपकी रजिस्टर होती है जिसके ऊपर। सो सिटिंग इन 1200 सीसी क्रॉसओवर, दिस इज़ दी ओनली वेरिएंट इन पाकिस्तान जो 1200 सीसी कैटेगरी में हमें क्रॉसओवर लोकल असेंबल गाड़ी मिल रही है। जी राइट? यस सर। अच्छा रेहान, इसके जो मज़ीद फीचर्स में आपने हमें क्रूज़ कंट्रोल भी बताया, आपने हमें
इसके एयरबैग्स के मतलब और सेफ्टी फीचर्स एंड कैपफाई, फिर आपने ये सेफ्टी में ही हमें बता दिया सेंसर्स भी लगे हुए हैं, इवन ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी लगी हुई है कि आपके साइड मिरर्स के अंदर भी इंडिकेशन आती है और वैसे भी आपको ये बजर भी देता है, अलार्म कर देता है। और ये फीचर्स मेरे ख्याल में लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी के अंदर 1200 सीसी कैटेगरी के अंदर तो ये काम मेरे ख्याल में ये फीचर्स नहीं आ रहे। कैन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम राइट। सर यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट सर। ओके, जो अभी हमने सस्पेंशन जो आपकी जज कर रहे हैं विच इज़ अमेजिंग इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन विद इन दी कैटेगरी। जी रेहान, आप ये बताएं, एक चीज़ हमें पता लगी थी कि इस प्राइस रेंज में इस क्रॉसओवर एसयूवी गाड़ी कोई नहीं है हमारी कंपटीशन में, लोकल असेंबलिंग में कोई। प्लीज़ इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें, हमें भी थोड़ा सा अपडेट दें कि ये तो कस्टमर के लिए देखिए सारी चीज़ें तो हमने एक्सेसरीज गिन ली, लेकिन जो प्राइस बता रहे हैं आप और जो करंट इकोनॉमी के सिचुएशन के साथ फ्यूल एवरेज बता रहे हैं, तो इज़न्ट दिस अ कंप्लीट पैकेज? यस, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये एक यूरोपियन ब्रांड है। इस बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी इस वक्त कोई पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ब्रांड न्यू, लोकल असेंबल्ड। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा आप लोकल असेंबल गाड़ी, अब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर है, ये सुना था क्रॉसओवर में ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में ज़्यादा है या कम है, या उतनी है जो क्रॉसओवर रेंज चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में लोकल असेंबल में? सर इसकी देखिए, मैं किसी के साथ कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसका बताता हूं कि इसकी 11 इंच एंड समथिंग जो है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, अराउंड बिटवीन लेस देन 12 और 11 इंच। जी ठीक है। तो आप ये फीचर क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का इसलिए होता है कि क्रॉसओवर लोग बहुत सारे खरीद तो लेते हैं, लेकिन क्रॉसओवर एसयूवी बना के चलाई जाती है हमारे पाकिस्तान में, जी, तो वो हाइट जो है वो बड़ा मैटर करती है। और ये बताएं, डीलर नेटवर्क का आपका सपोर्ट जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाल फैला हुआ है। मैं आपके स्टैंडर्ड्स जो आपके डिस्प्ले के हैं, राइट फ्रॉम द मोमेंट आई एंटर्ड इन योर डीलरशिप, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि द वे योर स्टाफ वॉज ग्रीटिंग, आपका वॉचमैन ने जैसे मुझे पार्किंग पे गाइड किया और हर चीज़ के, ये ब्रांड की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं। और आई एम श्योर द ब्रांड इटसेल्फ व्हेन ओनिंग देयर व्हीकल एंड कस्टमर्स, वो सारा एक दारोमदार आपका ब्रांड का वहीं से होता है, क्योंकि कस्टमर की ओनरशिप जब ब्रांड लेना शुरू कर देते हैं, उनके लिए सोचते हैं और उनके मुताबिक गाड़ी को भी डिज़ाइन करते हैं और अपना बिहेवियर भी वैसे ही रखते हैं जो कि आप डीलरशिप नेटवर्क से उम्मीद रखते हैं कि जी ये आइडियोलॉजी ऑफ द ब्रांड जो है वो पीछे से आपका जो डीलरशिप स्टाफ, फ्रंट एंड स्टाफ है और जो आपकी ब्रांड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनका जो बिहेवियर है, आई वॉज बिकॉज मी बीइंग समवन हु डज लॉट ऑफ रिव्यूज़, तो वो उसके लिए ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं कि आप कस्टमर्स को कैसे देख रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, और हाउ डू यू हैंडल योर कस्टमर्स एंड हाउ फ्रेंडली behavior your people are dealing with the customers, because obviously this is an overall concept of the brand. I'm really happy and I really appreciate your time, और जो फीचर्स आपने सारे एक्सप्लेन कर दिए हमें और बताए हैं, हम तहे दिल से पीजो डिफेंस के शुक्रगुजार हैं, और रेहान साहब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें टाइम दिया है, और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद भी आपसे गए बगैर करते रहेंगे। एक आखिरी बात, और जो स्टेप मैं भूल गया था, आप हमें इसका पैनोरामिक सनरूफ नहीं अभी तक बताया सर इसका जो लोअर लीड है ये मैनुअली आप इसको ओपन करेंगे, ओके ठीक है, लाइक दिस, ओके, और आप इसको बहुत सॉफ्ट टच के साथ आप इसकी सनरूफ को ओपन कर सकते हैं। हेवी है। सो दिस इज हाफ, ये हाफ खुल रहा है, ये फुल खुलेगा? ये सर हाफ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। विद इन द कैटेगरी इफ वी हैविंग ऑल दीज ऑप्शंस एज एन एक्सेसरी, अगेन दिस इज अ ब्लेसिंग उस प्राइस रेंज में, और एक यूरोपियन गाड़ी के साथ जो अभी तक किसी किस्म की भी कोई भी हमें इसकी ऐसा फीडबैक कस्टमर का नहीं सुनने में आया। टीथिंग इश्यूज बहुत सारी गाड़ियों में आते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स की अपनी भी नो हाउ बहुत फ़र्क होता है। किसी को नई गाड़ी जब लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कस्टमर को भी नहीं पता होती हैं जी, और बाज़ औक़ात वो ड्राइविंग बिहेवियर से भी वाक़ियत ना होना जो है, वो बहुत सारे लोग जो है वो दे मेक
an impression that ये कोई problem है गाड़ी में, whereas जो problem नहीं होती वो एक normal behavior होता है जो कि customer has to gel in with the behavior of the vehicle. जी सर. So I'm really happy and I'm impressed with the pick, with the safety features and with the road grip जो बहुत ज़रूरी, और सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ. तो अल्लाह ताला आपको और मज़ीद कामयाबी दे, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कीप इट अप. थैंक यू वेरी मच.